नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लंगड़ा भिन्न पर आधारित प्रश्न। और आज के इस वीडियो में हम आपसे ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे कि सवाल देखकर आपका तबीयत खुश हो जाएगा। उसमें से जो सवाल ट्रिकी होगा उसे हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे और जो सवाल कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है कि भीड़ हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाए, ऐसा संभव नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सोल्व किया जाए इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है, बिल्कुल इजी सेट किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सवाल को देख के ही लग रहा है कि ये सवाल बिल्कुल इजी है और ये सवाल ट्रिक से बनेगा, तो इसको हम लोग ट्रिक से ही सोल्व करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पे जो लिखा हुआ है ट्रिक लगाने के लिए क्या क्या हम लोग करेंगे। यहां पे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे, उसके बाद कितना प्लस है बोलिए 1 2 3 4 5, 5 लकीर खींचिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और सिंपल सा फंडा है, सभी को जोड़िए। 3 और 2 कितना हुआ बोलिए 5। अब इसको जोड़िए, 5 और 3 कितना हुआ बोलिए 8, 8 5 13, 13 और 8 बोलिए 21, 21 और 13 बोलिए 34। अब आ गया है पारी आंसर लिखने का। आंसर को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, 34/21, 34/21 ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका आंसर। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का सवाल आपको कहीं दिख जाए और इस टाइप से 4 ऑप्शन कहीं भी दिया हुआ हो, तो इस सवाल को ऑप्शन से सोल्व करने के बजाय हम लोग यहां से सोल्व करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट 3 + 1/1 + 1/, नहीं दिया गया है। पहले क्या किया है, जो आंसर निकला है उसका रेसिप्रोकल कर दिया है, कहने का मतलब 1/, कर दिया है। तो जो पूछा गया है उसका भी सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो बोलिए 48/13। अब सिंपल सा फंडा है, आप क्या कीजिएगा, इस 48 को 13 से भाग दीजिएगा। ठीक है, 48 को 13 से भाग दीजिएगा तो बोलिए कितना बार में, बोलिए 13 × 39, कितना बचा बोलिए 9। इसको भाग देना है 13 से, मतलब 13 को 9 से भागा देना है, तो एक बार में 9, कितना बचा 4। इसको भागा देना है 2 बार में, 8 खा लिया, 1 बचा, और ये मैदान 4 बार में 7। ठीक है, बोलिए हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका ए का मान, ये आ गया आपका बी का मान, ये आ गया आपका सी का मान, ये आ गया आपका डी का मान। तो बोलिए ए बी सी डी क्या है, बोलिए ए है ये, बी है आपका ये, इसमें सी डी तो है ही नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ए बी सी, ठीक है, यहां देखिए ए का मान 3, बी का मान 1, सी का मान 2 होना चाहिए, ये खत्म हो गया। ये तो पहले मैदान छोड़ दिया। ये देखिए 1, ठीक है, बी, ठीक है, सी, ठीक है, और ये नीचे वाला आपका होता है डी। ठीक है, बोलिए हाँ, समझ में तो आ गया। लेकिन पहला सवाल जैसे अभी हम लोग सोल्व किए, उसमें क्या था, केवल 1/1/1/1/1 था। समझ पा रहे हैं क्या था उसमें, केवल 1/1/1/1 था। अगर 2/3/, कहीं पे है 2/3/, देखिए इस सवाल को देखिए। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो उस मेथड से इस सवाल को कैसे उड़ाएंगे, यहां पे देखिए। सबसे पहले क्या बोले, इसको आप इस टाइप से लिखिए, 1 लिखिए और क्या लिखिए 4 लिखिए। कितना प्लस है, 1 2 3 प्लस, 1 2 3 लकीर खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक स्टेप छोड़ के ऐसे यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये 4 किससे गुना होगा। अगर आप बाय प्रोसेस इस सवाल को सोल्व कीजिएगा तो यहां पे कितना लिखिएगा, 4 दूना 8 और 1 9, तो ये 2 को जो है आपको यहां पे रखना है। ठीक है, उसके बाद प्लस का सिंबल है तो अगला स्टेप में 1 को रखिए, उसके बाद अगला स्टेप में आप 3 को रखिए। और सिंपल सा फंडा है, यहां पे आप क्या कीजिए, गुना कीजिए और प्लस माइनस जो भी यहां पे सिंबल है उसके हिसाब से प्लस या माइनस यहां पे कीजिए। ठीक है, ये प्लस है, गुना मत समझिएगा, गुना ये वाला है। तो 4 दूना 8 और 1 9, यहां पे क्या बोले, गुना होता है, 9 1 9, 9 4 13, बोलिए 13 39 और 9, 39 1 40, 40 और 8 48। तो आंसर किस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से 48/13।
तो ये तो आया यहां तक का मान। अब इसका क्या करना है, 1/, करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या हो गया 13/48। समझ पाए, समझ पाए, बोलिए हाँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। बोलिए यहां से यहां तक में हम लोग का ट्रिक काम कर रहा है और इस स्टेप पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो यहां से यहां तक जो ट्रिक काम कर रहा है, तो यहां से यहां तक में हम लोग ट्रिक लगा देते हैं। क्या करना है, बोलिए 1 लिखना है, 2 लिखना है, कितना प्लस है, 2 प्लस है, 2 लकीर खींच दीजिए, और ये जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 दूना, बाकी प्लस माइनस है, दोनों जगह प्लस है, 5 दूना 10 और 1 11, 11 1 11 और 11 और 2 बोलिए 13। तो यहां से यहां तक का जो आंसर आ गया 13/11 आ गया। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, x प्लस ये उल्टा हो जाएगा 11/13, और इसका मान कितना दिया गया है, बोलिए 2 के बराबर दिया गया है, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि 2 माइनस 11/13 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 13, 13 दूना 26 माइनस 11, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 13, ठीक है, तो 15/13 आया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया है, लेकिन हम लोग के पास ये दे दिया है फंडा, और यहाँ पे देखिए 1/, किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 8/5 हो जाएगा। एक बार में खा लिया आपका कितना, बोलिए 5, कितना बचा 3, फिर इसको यहां रखना है, एक बार में खा लिया आपका कितना, बोलिए 3, कितना बचा 2, यहां रखना है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्या, एक बार में खा लिया आपका 2, कितना बचा 1, और ये हो गया आपका 2 बार में कहानी खत्म, मैदान आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये हो गया पहला प्लस माइनस, ये हो गया दूसरा प्लस माइनस, ये हो गया तीसरा प्लस माइनस, और ये हो गया लास्ट वाला, ठीक है। देखिए ए बी सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है, डी का मान कितना होगा, बोलिए 2। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है गुरुजी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए कहीं भी अगर आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए जहां पे 1/1 की जगह 2/3/4 चिपकाया जाए, तो वहां पे आपका क्या होगा, ट्रिक फेल हो जाएगा। वहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देंगे। जैसे कि इस सवाल को देखिए, लास्ट में यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा घपला किया गया है। हो सकता है कि अगला स्टेप में या अगला सवाल में यहाँ पे कुछ गैदरिंग कर दे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को प्रोसेस से सोल्व करेंगे। तो प्रोसेस से सोल्व करने के लिए भी आपको आना चाहिए, और प्रोसेस में हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखिए कि 1/, किया गया है, तो बताइए कि यहां से यहां तक का मान क्या होगा, बोलिए इसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या है कि 53/45, ठीक है। अब आप बोलिए कि 53/45 आप कैसे लाइएगा, बोलिए कि 45 तो जो भी हम यहां पे पुट करेंगे ए का मान, तो एलसीएम तो 45 आएगा, तो 45 से 53 जाना है, कोई खास बड़ा अंक नहीं है, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि 1 प्लस तो 45 और 8 53, ठीक है। एलसीएम जो कितना होगा, इतना होगा, 45 से कहा 45, तो 45 और 8 53। समझ पाए। तो यहां से आप देख रहे हैं तुलना करने पर कि ए का मान जो है आपका, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, पूरे ऊपर लिख देते हैं, चलिए यहां पे लिख देते हैं, ए का मान जो है आपका 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक तो हो गया। अब बोलिए कि यहां से यहां तक का मान क्या होगा, समझिए इस टाइप से कि b प्लस 1/c माइनस 2/5, ये किसके बराबर होगा, बोलिए ये तो कहानी खत्म हो गया, इसका मान तो a आ गया, ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर, तो ये होगा आपका, फिर 1/, किया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, एक स्टेप ऊपर की जगह एक स्टेप नीचे आए हैं, तो ये होगा आपका 45/8 के बराबर, ठीक है। तो यहां से 1 सेकंड के लिए b को छोड़िए और c पे बढ़िए, ठीक है। ये जो पूरा टर्म है आपका, ये जो पूरा टर्म है, ये किसके बराबर होगा, बोलिए 8 के बराबर, और ऊपर जो है आपको 45 पुराना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 8 के बराबर पुराना है। तो कैसे पुराइएगा यहां पे 8, आप
बोलिए इसको आप लोग 8 कैसे पुराइएगा? तो बोलिए यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे 10 आ जाए और उसमें 2 घटा दें तो ये आपका 8 आ जाएगा, और नीचे वाला जो है फिर ऊपर जो नीचे 5 देख रहे हैं ये ऊपर होगा। समझ पाए कि अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें कि नीचे 5 है और यहाँ पे अगर हम c का मान 2 रख दें, 2 माइनस 2, तो 5 दूना 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8/5, और ये 5 आपका कहाँ जाएगा ऊपर। समझ पा रहे हैं, 5 आपका यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा b प्लस 5/8 हो जाएगा। और इसको जो है आपको इस टाइप से पुराना है 45, नीचे वाला को तो 8 पुरा दिए, ऊपर वाला को आपको क्या पुराना है 45 पुराना है। तो यहाँ पे आप b का मान क्या रखिएगा, c का मान कितना आ गया यहाँ से, बोले c का मान तो आ गया 2। समझ पाए? बोले नहीं, 3-4 सवाल अभी करवाएंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो b का मान 2, सॉरी c का मान 2 निकल गया, b का मान यहाँ पे आप क्या रखिएगा, बोलिए यहाँ पे तो 45 के आसपास पुराना है, तो यहाँ पे अगर हम 5 रख दें तो 8 पंचे 40 और प्लस 5 45। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का मान कितना निकल जाएगा 5। समझ पाए? तो आपसे इसका मान पूछा गया है, तो अब a b c तीनों का मान आपके पास है, रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और माइनस का b का मान कितना है 5, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका c का मान कितना है 2, तो 3 दूना 6, 6 4 10, 10 माइनस 5 तो कितना आया आंसर 5। चलिए इस सवाल को देखिए, उसके बाद जो भी कंफ्यूजन है यहाँ दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, बोलिए 79/29। ठीक है, 79/29। तो अगर ये 79/29 है तो यहाँ पे x का मान डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। बोलिए कितना बार में खाएगा, 2 बार में। ठीक है, इस टाइप से 29 दूना कितना होता है, बोले 58, तो ये कितना हो गया 21/29। x का मान निकला आपसे, तो यहाँ x का मान 2 पुट करेंगे, इसके अलावा 3 4 5 नहीं पुट होगा। तो अब जो है आपके पास जो बचा इतना सा, मतलब इसको भी इग्नोर मारिए, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां से यहां तक का मान देखिए कि y प्लस 2y और z प्लस 1/4, इसका मान कितना होगा, किसके बराबर होगा, बोलिए ये उलट जाएगा, 29/21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, इसको आपको 21 के बराबर पुराना है, तो क्या रखिएगा, तो बोलिए यहाँ पे z का मान अगर हम 5 पुट कर दें, z का मान अगर हम 5 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा एलसीएम, बोलिए 4 प्लस 5, 5 चौक 20 और 1 21, इस टाइप से हो सकता है। और ये 4 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। समझ में आया कि फिर यहाँ पे दिक्कत हुआ, तो बोलिए z का मान तो 5 पुट कर दिए और यहाँ पे आ गया 4, और ये टोटल का मान कितना है, ये 21 है। टोटल का मान कितना है, बोलिए 21 है। तो ये हो गया आपके पास कितना, बोलिए 21। मतलब इस टाइप से अगर इसका मान, टोटल का मान आपका 21 है और 21 के अंदर से हम लोग इसको निकाले 5 को, तो ये अभी भी तो 21 ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो अब जो है यहां से हमको y का मान निकालना है कि 21 में क्या जोड़ें, मतलब y का मान क्या पुट करें। यहाँ पे आपका 8 है, 4 जो नीचे वाला था ये आके ऊपर गुना हो गया है, 4 दूना कितना हो गया 8। तो बोलिए y का मान एक बार में रखेंगे तो नहीं हो जाएगा काम। बोलिए y बराबर अगर हम 1 पुट कर दें तो 21 गुना 1 21, और 21 और 8 29, तीनों का मान आ गया आपके पास। इसका मान पूछा गया है, इसका मान आप निकाल दीजिए। बोलिए x का मान कितना आया 2, तो ये कितना हो गया 2 दूना 4, कितना हो गया 4, और y का मान आया है, क्या लिखे हो 4 है ही। ठीक है, 2 दूना 4, और ये जो 3y है तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस का z का मान कितना है 5, तो कितना हो गया 4 3 7, 7 माइनस 5 तो कितना आ गया 2। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए भैया। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बोलिए वैल्यू पुट कीजिएगा। तो वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे बराबर कुछ होना चाहिए, बराबर तो नहीं दिया गया है। ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट आप नीचे से बाय प्रोसेस इसको सोल्व करते जाइए। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, इस पोजीशन पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस a बटे 1 माइनस a, इतना पोजीशन को केवल हम उठाएं अभी। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना जाएगा 1 माइनस a, ये हो गया आपका 1 से गुना हुआ तो 1 माइनस a, और प्लस का ये कट गया a। ठीक है, तो ये कितना हुआ,
ये और ये कट गया तो ये आ गया 1/1 माइनस ए। अब इसका अगर रेसिप्रोकल किया जाए, ठीक है, अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो ये हो गया आपका 1 माइनस, ये जो है ऊपर हो जाएगा, ये जो है गुना हो जाएगा 1 से, ऊपर में कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, और नीचे आपका क्या है बोलिए 1 है। समझ पाए? बोलिए कि यहां से तो डायरेक्ट गुरुजी 1 से एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस, माइनस से गुना कर दीजिए तो 1 और ये प्लस का ए, ठीक है, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, इसके नीचे 1 है याद रखिएगा, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया 1 आया। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल किया जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब 1 माइनस ए बटे, ये 1 बटे उल्टा होगा, यहाँ पे 1 बटे 1 हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, तो ये और ये भी कट गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, ठीक है। तो प्रोसेस से भी आपको सोल्व करना आना चाहिए बढ़िया तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न जो है आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर जो है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।